सो टॉकिंग अबाउट MRES के मॉड्यूलेशन टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगी. दैट मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, द कैरियर्स एम्पलीट्यूड विल बी चेंज्ड based on the input message signal, right? सो नॉर्मल ASK में जो हमारा बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होता था, हमारा वहां पे m कितना आ रहा था, 2. ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास एक 2 लेवल सिग्नल है. 2 लेवल सिग्नल मतलब 0 और 1, दो वैल्यूज है जो कि मेरे कैरियर वेव को मॉड्यूलेट कर रही है. ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर 0 के लिए नो कैरियर वॉज ट्रांसमिटेड एंड 1 के लिए कैरियर वॉज ट्रांसमिटेड एज इट इज. तो दो लेवल्स हमारे वहां पर मॉड्यूलेट कर रहे थे कैरियर को. दैट इज व्हाई इट वाज अ बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग. बट यूजुअली इन MRE हम लोग जबकि बोलते हैं कि बाइनरी BASK इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ MRE. यस, दैट्स ट्रू. बट जब हम MRE की बात करते हैं देन वी डू नॉट जनरली टॉक अबाउट बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, क्योंकि वो तो जनरल है ही. So we can talk about either 4 where M is 4 or where M is 8. ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसे MRE ASK की बात करूं जहां पर M 4 है, so that means पहला मेरा पॉइंट क्या हुआ, I have 4 levels. I will have 4 levels to work with. ठीक है, जब मेरे 4 लेवल्स आ रहे हैं दैट मीन्स मेरा डिजिटल सिग्नल तो सिर्फ 0 1 होता है. आई कैन नॉट क्रिएट 4 लेवल्स जस्ट लाइक दैट. सो ऑब्वियसली 4 लेवल्स से मेरा अगर n जो आएगा दैट विल बी log 2 ऑफ 4. दैट मीन्स n मेरा 2 आया. दैट मीन्स आई विल हैव टू ग्रुप 2 बिट्स टुगेदर. ठीक है, सो अगर मैं 2 बिट्स ग्रुप करूंगा टुगेदर, सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू हैव 4 सिंबल्स, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सिंपल. ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो मेक TS इक्वल टू 2 TB. यानी एक सिंबल में हमारे पास 2 बिट्स हैं. जो 2 बिट्स आपके 2 TB में ट्रांसमिट हो रहे थे, वहां एक सिंबल उन 2 बिट्स को ट्रांसमिट कर ले रहा है. अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. दैट इज व्हाई अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली प्लीज. ऑलराइट, सो यहां पर मेरे पास 4 लेवल्स आ गए, 0 0 0 1 1 0 1 1 एज अपोज टू द 2 लेवल 2 एरियाज के जहां पर सिर्फ 0 1 था. ठीक है, अगर मैं इस MRE को 8 एरी कर दूं देन ऑब्वियसली वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, वी विल हैव 8 लेवल्स. M का मतलब दैट मेनी डिफरेंट लेवल्स विल मॉड्यूलेट द कैरियर वेव. अब 8 लेवल्स मेरे कैसे क्रिएट हो सकते हैं, ऑब्वियसली बाय ग्रुपिंग 3 बिट्स टुगेदर. तो n इज इक्वल टू log 2 8 विल बी 3. तो n मेरा 3 आ गया. TS मेरा कितना आ जाएगा, 3 TB ऑब्वियसली. यानी एक सिंबल में आपके 3 बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं. ओके, एंड व्हाट विल बी द डिफरेंट सिंबल्स, आप ग्रुप कर सकते हो. 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन अप टिल 1 1 1. ठीक है, तो आपके 8 तो टोटल लेवल्स हो गए जो कि आपके कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं. राइट, सो यहां पर आप एक डायग्राम देख सकते हो. दिस इज फॉर 4 एरियाज के. दैट मीन्स व्हेन वी आर हैविंग 4 लेवल्स, ये वाला. तो यू कैन सी हमारे पास 4 लेवल्स है. दैट मीन्स वी कैन हैव 4 पॉसिबल सिंबल्स, 0 0 0 1 1 0 1 1. राइट, सो 0 0 के लिए एम्पलीट्यूड अगर आप देखो इट इज दिस मच. सो जो भी आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसका एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड हमने 0 0 के लिए रखा है. इफ यू सी 0 1 के लिए मैंने उस एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया थोड़ा. अब यहां पर सिर्फ 1 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. वी आर हैविंग 4 डिफरेंट लेवल्स. इफ यू सी 1 0 के लिए आपका ये लेवल है एंड 1 1 के लिए आपका ये लेवल है. सो यू सी फॉर एवरी symbol your carrier's amplitude is being changed. तो 0 0 के लिए इतना रहा. 1 1 अगर आया तो 1 1 के लिए ज्यादा एम्पलीट्यूड है. 0 1 के लिए यहां पर एम्पलीट्यूड है. 0 0 के लिए अगेन बैक टू दिस पॉइंट. 0 1 के लिए ये वाला एम्पलीट्यूड है बैक टू दिस पॉइंट. 0 0 के लिए अगेन ये वाला एम्पलीट्यूड है. So you can easily see that how this is different from your normal binary amplitude shift wheel.
वहां पे मैं सिर्फ एक एक बिट कंसिडर करता था। तो अगर मैं 0 0 ले रहा हूं तो 0 0 के लिए मेरे पास, अगर मैं कंसिडर करूं, इफ आई राइट इट लाइक दिस, वहां पर अगर मैं 0 0 लूं तो कैरियर वॉज नॉट ट्रांसमिटेड एट ऑल। फिर जब नेक्स्ट 1 आ रहा था तो मेरी कैरियर ट्रांसमिट होती थी, समथिंग लाइक दिस। So you can see the difference here clearly between normal BASK and MRESK where M is 4. You have different levels in amplitude. अगर मैं 8 लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 8 different levels आ जाएंगे। Alright? So यहाँ पर advantage देखो हमारी क्या हो रही है, that you have 4 symbols now and each symbol, ये आपका क्योंकि symbol 2 bits को कवर कर रहा है, that means एक टाइम पीरियड में अब 2 बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। जहां पहले एक टाइम पीरियड पे टीबी में 0 0 ट्रांसमिट हो रहा था 2 टीबी पे, यहां पर आपके उसी टीबी में 2 बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, तो यहां से इसीलिए हमारा सिग्नलिंग रेट बढ़ जाता है और इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होती है। अभी हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, सो जस्ट रिमेंबर, कोई भी एमआरईएस के आ सकता है। यू विल हैव टू मेक द सिंबल्स। सिंबल्स में कितने बिट्स आएंगे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन यू कैन सिंपली ड्रॉ द ग्राफ। एम्पलीट्यूड आप अपने रिस्पेक्ट से चेंज कर सकते हो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन 0 0 का कम रखिए, 0 1 का थोड़ा ज्यादा, 1 0 का थोड़ा ज्यादा, 1 1 का और ज्यादा। इफ यू हैव मोर लेवल्स तो आप उसको और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू MRE-FSK। सो MRE-FSK इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिमिलर, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होगा। बट obviously since this is FSK technique, that is frequency shift keying, obviously your carrier frequency will be changed. Again all the concepts will remain same. अगर मैं बाइनरी ASK की बात करूं, so बाइनरी ASK, सॉरी बाइनरी FSK की बात करूं, so बाइनरी FSK में हमारे पास M2 होगा, that means a 2 level signal is modulating the carrier wave। 0 के लिए हमारे पास, आप लोगों को ध्यान होगा, एक लोअर फ्रीक्वेंसी होती थी FL, जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती थी वो कम हो जाती थी, एंड 1 के लिए हमारे पास FH होती थी, दैट वाज अ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मेन आपके जो कैरियर वेव की हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते थे दैट वाज FC। ऐसे हम इन दो लेवल्स के बेसिस पे अपना कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे। सो अगेन इफ वी टॉक अबाउट MRESK वेयर M is 4 और वेयर M is another number in the powers of 2 obviously other than 2, so again we are going to have the same kind of levels, so always start in this way only। तो अगर मेरे पास m suppose 4 है, so I am going to have n is equal to 2 bits, log 2 4 से मैं निकाल सकता हूँ। ts हमारा क्या होगा, obviously 2 TB होगा, और मेरे पास कितने सिंबल्स आएंगे, 4 सिंबल्स। ठीक है, बिकॉज m is 4 लेवल्स और 4 सिंबल्स। एंड हमारे पास कितने, एक सिंबल में 2 बिट्स है, तो हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं सिंबल्स, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, सेम वे में, बिल्कुल सेम जैसे हमने ASK में किया था। नाउ corresponding टू दीज लेवल्स योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव विल चेंज। और ऑब्वियसली कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, अब हमारी 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, क्योंकि अब 4 लेवल हमारे जब आ गए तो कैरियर वेव भी हमारे 4 वेज में उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो सकती है, एज एज कंपेयर्ड टू द BFSK जिसमें हमारे सिर्फ 2 लेवल्स थे, FL एंड FH। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपके कुछ बिट्स ग्रुप टुगेदर है। So now again you are considering 2 bits at a time. This is for m is equal to 4. So instead of considering 1 bit, we are considering 0 0 0 1 1 0 1 1। So you can see here 0 0 के लिए आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी काफी कम है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी स्पेस डे सिग्नल है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज लेस। 0 1 के लिए जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है उसके लिए थोड़ी कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, 1 0 के लिए और हाई हो गई, एंड 1 1 के लिए हाईएस्ट है। So you are having 4 different combinations. Alright,
तो अगेन इसमें एडवांटेज हमारी यही रही कि हमारे 2 बिट्स अब ट्रांसमिट हो रहे हैं एक टाइम पीरियड में. बट यस, these methods do get complicated a little bit because एक तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, वहां पे आपका हार्डवेयर होगा रिक्वायरमेंट, और जब डीमॉड्यूलेट करोगे तो वहां पे भी आपका हार्डवेयर बढ़ेगा, बिकॉज एक एक बिट को इजीली कंसिडर करना इट्स वेरी इजी. बट जब बिट्स तो आपकी एक एक ही आ रही हैं, फिर आपको दो में ग्रुप करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर साइड में भी. और एक कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी, बीएसके या बीएफएसके में आपके दो ही लेवल्स थे, एफएल और एफएच, तो इजीली हम लोगों ने उसको डीमॉड्यूलेट कर लिया था दो वेव्स के बीच में. अब जब हमारे पास चार डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, देन ऑब्वियसली योर डिटेक्टर सर्किट इज आल्सो गोइंग टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम होगा दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव, मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट येस इट इज गोइंग टू हैव अ बेटर सिग्नलिंग रेट एंड इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होगी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, कितना आप अपना ट्रेड ऑफ कर सकते हो between the bandwidth required, the signaling rate, and the expense or the complication of a system. So this is MRE FSK. You can do it for 8 bits also. I mean sorry, 8 level also, where n will be equal to 3 bits. और वहाँ पे आपके जो symbol आएंगे, they'll be 8 symbols, 000, 001, 010 and so on. And for every symbol you will have a particular frequency. तो वहाँ पर 8 different frequency levels आएंगे, right? Next, talking about MRE PSK. So MRE PSK अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें और कंसिडर करें, वी हैव ऑलरेडी डन टू फॉर्म्स ऑफ MRE PSK. एक फॉर्म तो M2 ही हो गया, वेयर वी डिड BPSK, राइट. BPSK में क्या था, 0 और 1. 0 के लिए हम लोग फेज शिफ्ट कर रहे थे पाई, और 1 के लिए हम लोग कोई फेज शिफ्ट नहीं कर रहे थे, 0. सो इट वाज अ फेज शिफ्ट ऑफ 0. तो यहाँ पर दो लेवल्स हमारा कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे थे इन दिस वे, ठीक है. इफ वी टेक m इज इक्वल टू 4, so if we take m is equal to 4 here, so we are going to have an MRE PSK where m will be equal to 4. So m is equal to 4 का क्या मतलब हुआ, again we will have 4 symbols and n will be equal to 2. m is equal to 4 यानी 4 symbols हो गए हमारे पास. So again you are going to have 0 0 0 1 1 0 1 1. So अब इन चार लेवल्स के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट फेज शिफ्ट्स रहेंगे, ठीक है. सो ये आपकी QPSK टेक्निक ही है, इफ यू रिमेंबर, राइट. हम लोगों ने कैसे आपका QPSK टेक्निक की थी, इफ यू रिमेंबर, वी हैड grouped 2 bits together into one symbol, 0 0 0 1 1 0 1 1, और सबके लिए हमारे पास एक फेज शिफ्ट था. we did pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4, if you remember, ठीक है. so same हमारा जो MRE FSK है, where m is equal to 4, it is actually QPSK टेक्निक ओनली. इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, बिकॉज QPSK टेक्निक हमने इसी टॉपिक के पहले किया है. So again you will have 4 symbols, each symbol has 2 bits, and for every level you will have a certain phase shift. So you can have 4 different phase shifts in QPSK. तो QPSK हम उसको नाम QPSK देते हैं, which is actually nothing but 4 array PSK. Same way में हम 8 array PSK भी ले सकते हैं, where we'll have 8 different symbols, 8 different levels आपके रहेंगे जो कि कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हैव 8 डिफरेंट फेज शिफ्ट्स. ऑलराइट, सो दैट विल बी MRE PSK वेयर m इज इक्वल टू 8. सो एज यू कैन सी, आप अपना जो MRE कम्युनिकेशन है, इट इज नॉट डिफरेंट एट ऑल. ओनली डिफरेंस इज योर नंबर ऑफ लेवल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ m.